नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। सिलिकॉन बेस्ड सोलर पैनल्स हम लोग यूज कर रहे हैं आज की डेट में। अगर कोई भी सोलर पैनल हम लगवाते हैं दैट इज सिलिकॉन बेस्ड सोलर पैनल हम यूज कर रहे हैं। ये फोटोवोल्टिक इंडस्ट्री में सिलिकॉन बेस्ड सोलर पैनल सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। सिलिकॉन बेस्ड सोलर पैनल्स ने अपनी एक जगह बना ली बिकॉज ऑफ इट्स इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी एंड रिडक्शन इन कॉस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं बात करूं आज से 10 साल पहले की, 10 साल पहले भी जो सिलिकॉन सोलर पैनल्स थे वो टेक्निकली तो फिजिबल थे, वो तो बहुत दसियों साल से फिजिबल थे, लेकिन इन 10 सालों में इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा रिड्यूस हुई है। अगर आज की डेट में कोई सोलर पावर सिस्टम लगवाता है, ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम लगवाता है, तो जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉस्ट है दैट इज सोलर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 2 से 2.5 रुपए के आसपास आती है, जबकि जो ग्रिड की कॉस्ट है वो 7 से 8 रुपए है। मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ। तो सिलिकॉन सोलर पैनल्स की इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, हाई एफिशिएंसी और कॉस्ट रिडक्शन की वजह से इसने फोटोवोल्टिक्स इंडस्ट्री में अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड बना लिया। यहाँ तक कि ये भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि बाय 2030 जो वर्ल्ड की टोटल इलेक्ट्रिसिटी नीड है ना, उसका 1/3 हम फोटोवोल्टिक से लेंगे। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया बात है। अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इंजीनियर्स उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और उनमें से एक टेक्नोलॉजी उभर के आई है पीरोव्स्काइट सोलर सेल टेक्नोलॉजी। तो पीरोव्स्काइट सोलर सेल टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पीरोव्स्काइट के बारे में ये कहते हैं कि ये हाईली एफिशिएंट सोलर सेल्स है। इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन रेट है बहुत कम है, जिसकी वजह से इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है और ये फ्लेक्सिबल है। इनका जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो भी कंपैरेटिवली ईजी है। तो ये किस तरीके से काम करते हैं, इनकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी क्यों है और क्या इनके एडवांटेजेस हैं और क्या ऐसी डिसएडवांटेज हैं जिसकी वजह से ये कमर्शियली अभी अवेलेबल नहीं है, तो उन सबको सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये समझते हैं पीरोव्स्काइट है क्या। पीरोव्स्काइट एक मटेरियल है, कोई भी मटेरियल जिसका केमिकल फॉर्मूला AbX3 है, दैट इज AbX3। A का मतलब एक कैटायन, बड़ा कैटायन, B छोटा कैटायन और X एनायन। कैटायन वो होता है जो पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं, एनायन नेगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं। सो जिस भी स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला है वो AbX3 में फिट होता है उसको हम पीरोव्स्काइट बोलते हैं। पीरोव्स्काइट सबसे पहले कैल्शियम टिटेनियम ऑक्साइड, इसको डिस्कवर किया गया था इन यूराल माउंटेन्स इन रशिया। तो मैंने बोला पीरोव्स्काइट क्या है, कोई भी मटेरियल जो कि जिसका स्ट्रक्चर AbX3 से मिलता है। अब इसमें A क्या है, B क्या है, X क्या है, उसको भी समझ लेते हैं। A सबसे बड़ा कैटायन मतलब कि पॉजिटिव आयन, B छोटा कैटायन और X एनायन। अगर हम बात करें एक बेसिक फंडामेंटल में बात करूं एक पीरोव्स्काइट मटेरियल की, तो वो है मिथाइल अमोनियम लेड आयोडाइड। मिथाइल अमोनियम एक बड़ा कैटायन हो गया, लेड छोटा कैटायन हो गया और आयोडाइड एक नेगेटिव आयन हो गया, एनायन हो गया। तो ये किस तरीके से हमने इसी को क्यों यूज करते हैं या कुछ अलग अलग दूसरे कॉम्बिनेशन क्यों यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे, दैट इज टॉलरेंस फैक्टर एंड ऑक्टाहेड्रल फैक्टर। अब ये क्या चीज है, देखिए जो बड़ा कैटायन है इसमें मिथाइल अमोनियम और एनायन आयोडाइड, इनके ये जो आपस में कंबाइन करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, इनके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय छोटा कैटायन और एनायन, इनके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस, उसकी रेशो कुछ इस तरीके से P Ra प्लस Rx डिवाइडेड बाय √2 Rb प्लस Rx। व्हाट आई मीन टू से, बड़ा कैटायन और एनायन के सेंटर्स का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय छोटा कैटायन और एनायन के सेंटर्स का डिस्टेंस और साथ में रूट। इसकी जो रेशो है इसको बोलते हैं टॉलरेंस फैक्टर। इसकी रेशो इट हैज टू बी इन बिटवीन 0.81 से 1.11 के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा है ऑक्टाहेड्रल फैक्टर, दैट इज वो रेशो है छोटा कैटायन का रेडियस डिवाइडेड बाय एनायन का रेडियस, उसकी रेशो हैज टू बी 0.44 से 0.90 होनी चाहिए। जब ये दोनों तालमेल सही बैठता है, टॉलरेंस फैक्टर इस रेंज में आता है और ऑक्टाहेड्रल फैक्टर 0.44 से 0.90 की रेंज में आता है, तब जो स्ट्रक्चर मिलता है हमें वो स्टेबल होता है, एफिशिएंट होता है और ड्यूरेबल होता है। उसकी एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी सबसे बढ़िया होती है, ज़्यादा होती है। तो हम अलग अलग मटेरियल्स को, कैटायन एनायंस को कंबाइन करते हैं, जहाँ पे सबसे बढ़िया हमें ये कॉम्बिनेशन मिलता है
टॉलरेंस फैक्टर का और ऑक्टाहेड्रल फैक्टर का, उसको हम यूज़ करते हैं। सो जो बेसिक फंडामेंटल बात करूं मैं इसकी पेरोव्स्काइट की, तो मिथाइल अमोनियम लेड आयोडाइड, मिथाइल CH3NH3PbI3, CH3NH3PbI3, मिथाइल अमोनियम लेड आयोडाइड, ये पेरोव्स्काइट मटेरियल है जिसकी लाइट कन्वर्जन एफिशिएंसी बहुत बढ़िया है, स्टेबल है और ड्यूरेबल है। तो ये तो अब स्ट्रक्चर की बात करें, ये अगर ये सब कुछ सही बैठता है, टॉलरेंस फैक्टर और ऑक्टाहेड्रल फैक्टर, तो एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर, क्यूबिक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये जो बीच में बड़ा कैटायन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मिथाइल अमोनियम, ये वाला मिथाइल अमोनियम, और जो ब्लैक कलर की डॉट्स हैं वो लेड कैटायन है, और जो ग्रीन कलर की जो बहुत छोटी छोटी बॉल्स हैं वो आयोडाइड है। सो आयोडाइड, क्लोराइड या ब्रोमाइड हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, ये हैलाइड ग्रुप के अंदर आते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से हमें इसको कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, कॉम्पोजिशन चेंज करके हम देखते हैं कहाँ पे स्टेबिलिटी बैठती है, तो हम इस तरीके से हैलाइड को चेंज कर सकते हैं। तो ये बात रही इनकी स्ट्रक्चर की और इसकी स्टेबिलिटी की। इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है इसके टॉलरेंस फैक्टर और ऑक्टाहेड्रल फैक्टर की, जो कि इस रेंज में टॉलरेंस फैक्टर 0.81 से 1.11 की रेंज में, और ऑक्टाहेड्रल फैक्टर 0.44 से 0.90 की रेंज में लाई करना चाहिए, तब जाके हमें एक बहुत बढ़िया पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर मिलता है जिसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, स्टेबल होता है, और लाइट कन्वर्जन एफिशिएंसी उसकी बढ़िया होती है। अब ये हमने बात कर ली इसके स्ट्रक्चर की, कैसा दिखता है और किस तरीके से इसको एक स्टेबल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। अब बात करते हैं ये किस तरीके से काम करता है, ये कैसे एक पेरोव्स्काइट सोलर सेल बनता है और लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। देखिए जो पेरोव्स्काइट हमने बनाया AbX3, जिसके इसमें मिथाइल अमोनियम लेड आयोडाइड, इस पेरोव्स्काइट को हम सैंडविच कर देंगे N टाइप सेमीकंडक्टर और P टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच कर देंगे। N टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, P टाइप सेमीकंडक्टर के पास होल्स ज़्यादा होते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये पेरोव्स्काइट है। पेरोव्स्काइट को हमने एक N टाइप सेमीकंडक्टर, जो कि टाइटेनियम ऑक्साइड ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लेयर के नाम से इसको बोला जाता है, और P टाइप सेमीकंडक्टर होल ट्रांसपोर्ट लेयर, इसके बीच में पेरोव्स्काइट को हमने सैंडविच कर दिया। और N टाइप सेमीकंडक्टर के एंड में हमने एक कंडक्टिव लेयर लगा दी, और होल ट्रांसपोर्ट लेयर उधर भी बैक इलेक्ट्रोड लगा दी, जो कि यहाँ पे होल्स को कलेक्ट करेगी, और ये TCO ट्रांसपोर्ट ये क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करेगी। अब किस तरीके से काम करता है देखिए, तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अभी किस तरीके से काम करता है, जब सूरज की रोशनी आती है, जब फोटोन्स ऑफ लाइट इस पे पड़ते हैं, पेरोव्स्काइट पे पड़ते हैं, तो पेरोव्स्काइट इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करते ही ये चार्ज कैरियर्स को रिलीज कर, चार्ज कैरियर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लेयर से होते हुए यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, जबकि जो होल्स हैं वो होल ट्रांसपोर्ट लेयर से इकट्ठे होते हुए यहाँ पे आ जाते हैं, बैक इलेक्ट्रोड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे सारे होल्स इकट्ठे हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर मैं एक तार के साथ जोड़ के, एक लोड के साथ या बल्ब के साथ जोड़ दूँ, तो इलेक्ट्रॉन होल का जो है जो क्या बोलते हैं उनका चलना स्टार्ट हो जाएगा, बहना, फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और हमें बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से पेरोव्स्काइट सोलर सेल काम करता है, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करते हैं कि पेरोव्स्काइट सोलर सेल की जो एफिशिएंसी है वो इतनी इंप्रूव कैसे हो गई। इसकी जो एफिशिएंसी थी 2009 में इट वाज 3%, और आज की डेट में इसकी एफिशिएंसी 26% से ऊपर है। इतनी हाई एफिशिएंसी इन्होंने कैसे अचीव की, उसके पीछे क्या कारण है, उसको भी समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, उसको पहले समझ लेते हैं। एनर्जी बैंड गैप इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स टू गेट आउट फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड और स्टार्ट कंडक्टिंग। देखिए क्या होता है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो कि सबसे आउटरमोस्ट शेल में घूम रहे होते हैं, उनको मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए कि वो वहां से रिलीज हो जाए और कंडक्शन बैंड में चले जाए, मतलब फ्री हो जाए और फ्री टू कॉन्स्टिट्यूट करंट, उसको एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। कि मिनिमम एनर्जी उन्हें कितनी चाहिए कि वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कूद के चले जाए और फ्री हो जाए। जो कंडक्टर्स हैं, गुड कंडक्टर्स हैं, उनका जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड बिल्कुल ओवरलैप कर रहा होता है, मतलब कि उनका जो एनर्जी बैंड गैप है वो ऑलमोस्ट नील होता है। जबकि इंसुलेटर्स के केस में वो ही एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है। और सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन है, उनका इंटरमीडिएट होता है,
गुड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में उनका एनर्जी बैंड गैप होता है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं बात करूं सिलिकॉन की, सिलिकॉन का जो एनर्जी बैंड गैप है वो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये पाया गया थ्रू एक्सपेरिमेंट्स कि अगर किसी मटेरियल का एनर्जी बैंड गैप 1.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सिलिकॉन का 1.1 है, और एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया अगर किसी मटेरियल का 1.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बैंड गैप है तो वो सबसे ज़्यादा उसकी एनर्जी कन्वर्शन एफिशिएंसी होगी, मतलब सबसे ज़्यादा वो उसकी एफिशिएंसी होगी। वो कितनी हो सकती है? 33.7%। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर किसी मटेरियल का एनर्जी बैंड गैप 1.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो सबसे ज़्यादा उसकी कन्वर्जन होगी, लाइट कन्वर्जन एफिशिएंसी होगी। कितनी परसेंट कन्वर्ट कर देगा लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में? 33.7% कर देगा। सिलिकॉन का बैंड गैप कहाँ लाई करता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1.34 के पास में वो लाइन कर रहा है। तो इसी की वजह से सिलिकॉन सोलर पैनल्स हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि सिलिकॉन का जो एनर्जी बैंड गैप है वो आइडियल एनर्जी बैंड गैप के पास ही है, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी अच्छी है और साथ में वो ड्यूरेबल भी है और लंबे समय तक चलता है। अब बात करें पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स के एनर्जी बैंड गैप क्या है। अगर हम हाईली एफिशिएंट पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स की बात करें तो उनका जो एनर्जी बैंड गैप है दैट इज 1.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि आप देखो 1.48, 1.34 ये भी आसपास लाई करते हैं। तो इसकी वजह से इनकी एफिशिएंसी 26% से ऊपर अचीव कर ली गई है। तो दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू एनर्जी बैंड गैप। अब हम बात करते हैं कि ऐसी क्या बात है, इसकी एनर्जी एफिशिएंसी भी बहुत बढ़िया है और ईज ऑफ फैब्रिकेशन भी है और इसको कम कॉस्ट में बना भी सकते हैं। तो ऐसी क्या डिसएडवांटेजेस हैं कि अभी ये कमर्शियली वायबल नहीं है, तो उसकी डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इसकी क्या है? स्टेबिलिटी। ये इतना स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? बिकॉज जो इसमें मटेरियल यूज होता है वो जो पेरोव्स्काइट सोलर सेल है, जब इट कम इन कॉन्टैक्ट, इट वेरी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एनवायरनमेंट, मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आता है तो क्या होता है? ये बहुत जल्दी डिग्रेड, ऑक्साइड बनाता है, डिग्रेड होने लग जाता है। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कॉन्टैक्ट में आता है, बहुत जल्दी डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। और इसकी डिग्रेडेशन इतनी फास्ट है कि बहुत जल्दी इसकी शेल्फ यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है। अगर सिलिकॉन बेस्ड सोलर पैनल्स की बात करें तो हमें पता है कि उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 20 से 25 साल, इवन 30 ईयर्स भी है। लेकिन इनकी जो यूजफुल लाइफ है, वंस दे आर एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो विद इन मंथ्स, मतलब 1 साल से भी कम है इसकी शेल्फ। तो ये सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेज है जो कि इसको कमर्शियली वायबल होने के लिए रोक रही है। साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इसके एक्सपोजर को इम्यून किया जाए, प्रिवेंट किया जाए कि ये एकदम से डिग्रेड ना हो। तो कैसे इनकैप्सुलेटिंग कोटिंग, एक बहुत अच्छी कोटिंग में इनको रखा जाए कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मॉइस्चर की वजह से, लाइट की वजह से इतना ज़्यादा ना हो। तो उसके लिए साइंटिस्ट, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। और दूसरी डिसएडवांटेज क्या है इसकी? दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि जो हमने एफिशिएंसी की बात की 26.1% या उससे ज़्यादा है, वो स्मॉल स्केल में है। अगर इसको लार्ज स्केल में मैं रेप्लिकेट करूं तो इनकी जो एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगी। सो दिस एफिशिएंसी इज कन्फाइंड टू स्मॉल स्केल एप्लीकेशंस। लार्ज स्केल में ये एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और तीसरा ड्रॉबैक क्या है इसका कि जो लेड यूज होता है, मैंने बोला ना मिथाइल अमोनियम लेड आयोडाइड, लेड एक टॉक्सिक मटेरियल है। जब फैब्रिकेशन के टाइम पे लेड यूज करते हैं, ये एनवायरनमेंट में टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है। तो उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है साइंटिस्ट के लिए, इंजीनियर्स के लिए। तो ये मेन कंसर्न है जो कि इसको अभी कमर्शियली अवेलेबल होने के लिए रोक रहे हैं। अदरवाइज जो इसकी एफिशिएंसी है, ईज ऑफ फैब्रिकेशन है, वो सब चीज़ें अच्छी है। लेकिन अगर हमें इसकी स्टेबिलिटी पे काम करना है, इसकी टॉक्सिसिटी को कैसे रिड्यूस करना है उस पर काम करना है, और इसको स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल की एप्लीकेशन में विद इंटैक्ट एफिशिएंसी कैसे लाना है उस पर काम करना है। तो ये सब चीज़ें मद्देनजर रखते हुए अभी ये इतना कमर्शियली वायबल नहीं है। इतना क्या मतलब अभी आया ही नहीं है ये मार्केट में कि हम इसको खरीद सकें और यूज़ कर सकें। सो दिस इज समथिंग विच वॉज अबाउट पेरोव्स्काइट सोलर सेल टेक्नोलॉजी। और क्या रीज़न है जिसकी वजह से सिलिकॉन सोलर सेल टेक्नोलॉजी इतनी वाइड स्प्रेड है? क्योंकि सिलिकॉन की स्टेबिलिटी, सिलिकॉन की एफिशिएंसी
और सिलिकॉन बेस्ड सोलर पैनल्स की इकोनॉमिक वायबिलिटी, ये सब फैक्टर्स इसको आगे जाने में मतलब प्रमोट कर रहे हैं। खैर, दिस इज ऑल अबाउट आज का वीडियो। और अगर यू कैन विजिट माई वेबसाइट www.solarcareers.com and you will find number of free articles, very interesting long article जो कि आप पढ़ सकते हो, समझो। अगर समझ नहीं आता you can ask me at any point of time। और साथ में मेरा कोर्स भी है, ऑनलाइन सोलर कोर्स, जो कि पेड कोर्स है, आप उसमें जाके देख सकते हो वेबसाइट में, बट इट इज़ इन इंग्लिश में है। मैंने इंग्लिश में समझाने की कोशिश की है, तो अगर आप उसको खरीदना चाहते हो आप खरीद सकते हो। बट एक चीज़ है, अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है यू कैन ऑलवेज मेल मी, और कुछ भी ऐसी क्वेरी आती है तो हम लाइव जूम सेशन भी कर सकते हैं उस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। और सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट भी डिज़ाइन की है मैंने, जो कि बहुत ही बढ़िया स्प्रेडशीट है। मतलब ये कि अगर कोई भी हाउस ओनर या कोई भी ऐसा स्टूडेंट या कोई भी सोलर एंटरप्रेन्योर जो कि जानना चाहता है कि जब सोलर पावर सिस्टम लगाते हैं तो उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या होगी, कितना साल में पे बैक कर देगा, कितना रिटर्न उसको मिलने वाला है, सारी चीज़ें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सब उसमें इनकॉर्पोरेटेड है। सो वेल, आप वेबसाइट में जाएंगे आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। चलिए दोबारा मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।